नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2022 के पेपर को हम एनालाइज कर रहे हैं। पेपर एनालाइज की इसी सीरीज के अंतर्गत हम पूर्व में पेपर 1 को पूरा कर चुके हैं और पेपर 2 में भी हम प्रश्न संख्या 1 को पूर्ण कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। तो आज हम प्रारंभ करेंगे प्रश्न 2। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाइए, उनको देखिए। आप आई बटन पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रारंभ करेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या में मूलतः 4 ग्रंथ शामिल होते हैं दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता, ईशावास्योपनिषद और सुंदरकांड और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो ये चीजों से प्रश्न पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको पाठ्यक्रम में भी बताया हुआ है, पाठ्यक्रम के वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, कोई डाउट आता है पाठ्यक्रम को समझने में संबंधित, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के हम प्रश्नों का प्रारंभ करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि प्रश्न संख्या 2 पेपर 2 का क्वेश्चन 2, इसमें 4 ग्रंथों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, गीतायाम प्रतिपादितम भक्ति योगम सविस्तरम वर्णित। गीता में प्रतिपादित भक्ति योग का विस्तार रहित वर्णन आपको करना है। और गीता से ये प्रश्न है तो भक्ति योग के विषय में आपको यहाँ पर बताना है। अब देखिए, जो गीता है, गीता के अनुसार संपूर्ण विश्व का जो रचयिता है, पालन करता है, वो एकमात्र एक ईश्वर ही है जो सर्वगुण संपन्न है। और इस ईश्वर को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। अब चरम लक्ष्य से आपको ज्ञात हो पा रहा होगा कि चरम लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष प्राप्ति का भगवान श्री कृष्ण ने 3 मार्ग बताए हैं गीता में। एक तो बताया निष्काम कर्म योग, ठीक है, और दूसरा बताया है ज्ञान योग। पहले वो कर्म योग के बारे में बात करते हैं, ज्ञान योग की बात बताते हैं। अंततो गत्वा 12वें अध्याय में वो बताते हैं, 18 अध्याय इसमें। तो वो बताते हैं कि भक्ति योग का भी उन्होंने मार्ग बताया है, मोक्ष प्राप्ति का। ठीक है, तो गीता कहते हैं कि ऐसे ईश्वर की प्राप्ति भक्ति मार्ग से हो सकती है। क्योंकि क्या है, कोई भी व्यक्ति, जैसे कि 3 मार्ग बताए हैं मोक्ष प्राप्ति के, तो कोई भी व्यक्ति भक्ति के द्वारा परम सत्ता को प्राप्त कर सकता है, अर्थात ईश्वर नामक जो ब्रह्म नामक तत्व है उसको प्राप्त कर सकता है। तो ज्ञान योग हो सकता है सभी के लिए ना हो संभव, यानी कि ज्ञान योग एक कठिन मार्ग है और सभी व्यक्तियों के लिए ये अनुकरणीय नहीं है। अर्थात सभी लोग इस ज्ञान योग का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान सभी को नहीं होता है। ठीक है, अब गोपिकाएं थी, श्री कृष्ण ने उनको मोक्ष प्रदान किया, तो क्या वो ज्ञानी थी? नहीं, उन्होंने भक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण की भक्ति की, उनसे प्रेम किया। तो एक भक्ति के माध्यम से ही वो उस कृष्ण की प्रियाई बनी और मोक्ष के मार्ग की ओर चली। तो क्या है, मतलब उन पर कृष्ण की कृपा रही, तो वो ज्ञान योग नहीं था, फिर वो भक्ति योग का मार्ग था। तो ज्ञान योग के विषय में कहते हैं कि ज्ञान योग एक कठिन मार्ग है और सभी व्यक्तियों के लिए वो अनुकरणीय नहीं है। ज्ञान मार्ग केवल ज्ञानियों के लिए है। लेकिन यहाँ पर हम भक्ति की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि भक्ति का जो मार्ग है वो सभी के लिए है। वस्तुतः गीता का भक्ति योग सभी मनुष्य के लिए मोक्ष का मार्ग खोल देता है। और इस विषय में तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी कहा है कि मोक्ष के विषय में इसका संदेश सरल है। गीता का जो संदेश है एकदम सरल है। जहाँ एक और केवल धनवान व्यक्ति ही अपने यज्ञों के द्वारा देवताओं को खरीद सकते हैं और केवल सभ्य पुरुष ही ज्ञान के मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, तो गीता एक ऐसी विधि बतलाती है, एक ऐसा ग्रंथ है ये जो सबके पहुंच के अंदर है। और वो भक्ति अर्थात ईश्वर में श्रद्धा का भाव है। उस श्रद्धा के भाव के माध्यम से आप उस ईश्वर नामक तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसको अपना बना सकते हैं। तो ये है भक्ति का मार्ग। तो गीता के भक्ति योग का आधार अत्यंत प्राचीन है। उपनिषदों की उपासना विधि और भगवतों के भक्ति परक मार्ग ने गीता के रचयिता को भी प्रभावित किया ही है। ठीक है, गीता जो है भक्ति का विचार उपनिषदों में भी देखने को मिलता है।
लेकिन वहां स्वतंत्रता के साथ स्पष्ट भाषा में वो भाव व्यक्त नहीं हो पाया है। परंतु गीता में भक्ति मार्ग एक स्पष्ट आकार से लेता है। अ, अ, मतलब एक स्पष्ट बात कहता है कि, और साथ ही उसको सरल पूर्वक ढंग से प्रस्तुत करता है कि सभी लोगों के लिए भक्ति का मार्ग अनुकरणीय है, मतलब सब उसका पालन कर सकते हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन से बार बार कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त दूंगा। आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि इस शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, मैं सब पापों से तुझे मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। ये गाना आपने सुना होगा। भक्ति योग क्योंकि एक सरल मार्ग है और इसका अनुकरण करके कोई भी व्यक्ति मुक्ति पा सकता है, कहने का तात्पर्य यह है। तो वस्तुतः भक्ति योग मनुष्य की भावनात्मक पक्ष को संतुष्ट करता है और मानव मन बराबर साकार ईश्वर की आराधना में लगा सकता है, वैसे ही ईश्वर जो उसके भावनात्मक पक्ष को तुष्ट कर सके। तो गीता में इस बात कही गई है इस तरीके से। और भक्ति ज्ञान एवं कर्म दोनों से भिन्न भावनामय आसक्ति का नाम है भक्ति। सांडिल्य सूत्र में ऐसा कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बड़े ही आसानी से सरल ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भक्ति योग का मार्ग बड़ा ही सरल है, सभी कोटि सभी वर्ग के प्राणियों के लिए अनुकरणीय है, उसी प्रकार से आप सभी के लिए ये भक्ति योग का विस्तार सहित वर्णन कर पाना भी अत्यधिक सरल कार्य है, न कोई कठिन कार्य नहीं है। ठीक है, मतलब इसके लिए आपको ज्यादा कुछ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान योग का मार्ग नहीं है वैसे तो, मतलब ये मैं एक मजाक के तौर पे बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम अग्रसर हैं अगले प्रश्न की ओर। कौटिल्यार्थ शास्त्र से वर्तमान कालिकम उपयोगित्वम अस्ति न वेति संयुक्तिकम समीक्षताम। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की वर्तमान काल में क्या उपयोगिता है, न वेति उपयोगिता है अथवा नहीं, ठीक है, वो बताना है। और संयुक्तकम समीक्षताम कि भाई इसकी उपयोगिता है वर्तमान में अथवा नहीं, वो चीज आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अब चूंकि ये प्रश्न घुमा फिरा कर फिर से पूछा गया है, हालांकि ये प्रश्न पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और मैंने क्लास में आपको इसको सॉल्व भी करवाया है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम मीमांसा पर विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मीमांसा संस्कृत अकेडमी का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर भी आप सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जहां पर मैंने लेक्चर्स और ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है, उनके लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे, वहां पर आप जाइए, इनरोल कीजिए। ठीक है, आपको सारी क्लासेस सीरियल ऑर्डर्स में मिल जाएंगी और क्लासेस के अंत में जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो बनते हैं, क्वेश्चंस हैं, उन पर एक विस्तृत मैंने हल किया हुआ है, डिस्कशन बात की हुई है। तो वहां पर आपको ये सारी चीजें पहले ही कवर कर दी गई हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उन पर, उनसे संबंधित। तो ज्यादा कुछ आपको इनको सॉल्व करने में परेशानी नहीं आएगी। अब यही प्रश्न जो पूर्व में पूछा गया वो इस तरीके से भी पूछ लिया कि भाई इसका वर्तमान में उपयोगिता है अथवा नहीं, वो ही चीज आपको बतानी। तो क्या उपयोगिता है या नहीं, आप भी कुछ सोचिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो बातें बताई गई हैं, क्या वो वर्तमान में उपयोगिता नहीं रखता है? रखता है ना, तो वो बताना है आपको। अब क्यों रखता है, जैसे इसकी शासन विधि है, तो वो आप बता सकते हैं। कार्य का विभाजन किस तरीके से होना चाहिए, जैसे कार्य का विभाजन अथवा जो श्रम के विभाजन के नाम से जाना जाता है, कि किस प्रकार से कौटिल्य ने कार्य का विभाजन अनेकों विभागों में बांटा है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों को उसकी विशेषता और ज्ञान के अनुसार भिन्न भिन्न भूमिकाएं निर्दिष्ट करती है, उनका महत्व उन्होंने सूचित किया है अर्थशास्त्र में, ताकि वो व्यक्ति क्या कर सके, वो व्यक्ति अपना नियत कार्य एक विवेकपूर्ण और लाभदायक तरीकों से सब निभा सके, कर्तव्य को पूर्ण कर सके। ठीक है, और सरकारी यंत्र की संरचना ये दर्शाती है कि कौटिल्य ने कार्य को 34 विभागों में बांटा और प्रत्येक विभाग की अध्यक्षता एक निर्धारित अधिकारी द्वारा की गई। तो क्या ये वर्तमान में प्रासंगिकता नहीं रखता कि जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति का ज्ञान है, जिस क्षेत्र में जो अपने ज्ञान को
रखता है और उस क्षेत्र में वो बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, तो क्या उस क्षेत्र में उसको जाने का अधिकार नहीं है? क्या उसको कार्य का विभाजन करने में, जब उस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, तो उसको उसी क्षेत्र में कार्य देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्तमान में भी अपनी प्रासंगिकता रखता है। पहले जैसे क्या होता था अर्थशास्त्र में, आपको देखने में मिला होगा, उदाहरण के लिए से महामात्य और सेनापति अथवा अध्यक्ष के बीच वरिष्ठ अधीनस्थ का संबंध स्पष्टता या स्थापित नहीं किया गया है, मतलब बताया नहीं गया है। परंतु हाँ, इनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे मंत्री जो है वो राजा को परामर्श देता है, राजा को परामर्श देता है, सजेशंस देता है। वैसे अमात्य और मंत्री दो अलग अलग चीजें बताई गई हैं अर्थशास्त्र में। हालांकि आप लोग मंत्री अमात्य को मंत्री ही समझते होंगे, लेकिन अर्थशास्त्र में जब आप प्रथम अधिकरण का अध्ययन करने जाएंगे विस्तृत रूप से, विनयाधिकरण, तो उसमें ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से बताई गई। हालांकि उन डिटेल्स में आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये वर्तमान में कितना प्रासंगिक है या नहीं। तो निर्देशों में जैसे एक रूपता, एकता, अर्थात साम्राज्य के जो भी कर्मचारी थे वो केवल एक सत्ता से निर्देश ले सकते थे, अर्थात राजा से पहले। अभी क्या है, अभी सरकार किसी भी स्तर पर इस संबंध में कोई ब्रह्म नहीं है, मतलब एक तरीके से जो भी निर्देश है वो सरकार देती है, लेकिन वो यानी कि लोक कल्याण के पक्ष में हो, लोक कल्याण, लोक हित में हो, इस प्रकार के निर्देश होने चाहिए। केंद्रीकरण की बात आती है, सेंट्रलाइजेशन, जो शक्तियां हैं वो विधान पालिका, कार्यपालिका यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिक होनी चाहिए। राज्य के मतलब सेंट्रलाइजेशन है, लेकिन उन शक्तियों को विभाजित कर दिया है। राज के पद में निहित थी पहले, अब ये चूंकि कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इस दृष्टि से बात की गई है, भाई न्यायिक शक्ति है, कार्य की शक्ति है, और विधायिका जो कि कानून बनाने की, निर्माण करने की शक्ति है। तो ये वर्तमान में क्या नहीं है, प्रासंगिक है कि नहीं, चल रही है बात, तो वही चीजें हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। सत्ता का उत्तरदायित्व किस पर होना चाहिए, जैसा जो चला रहा है उसको सही ढंग से चला रहा है, इसके विषय में विभिन्न तथ्यात्मक तथ्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है। और ये मैंने विस्तृत रूप से आपको बताया कि जैसे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और सत्ता में बैठा हुआ इंसान का पता नहीं लगाया जाता है, जिस प्रकार से एक भंवरा कब फूलों का रस चूस ले, ये ज्ञान करना मतलब ज्ञात कर पाना मुश्किल है। उसी प्रकार से सत्ता में बैठा हुआ कोई भी जो मतलब एक भ्रष्ट व्यक्ति, उसका पता लगा पाना मुश्किल कार्य है। तो उस विषय में भी ये अभी भी राजतंत्र में, यानी कि राजतंत्र नहीं कहेंगे, अभी भी जो भी ये कार्य सिस्टम है इसमें भी कहीं लोग भ्रष्ट हैं, तो उनका पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अनुशासन के विषय में भी बात कही है। डिसिप्लिन जो कि राज्य समेत हो, किसी भी संगठन के लिए पूर्वापेक्षा है कि सफल होने के लिए उसे अपने लक्ष्यों की एकता के भाव के साथ कार्य करना होगा। अर्थशास्त्र अनुशासन को विशाल महत्व देता है। जब वो राजा द्वारा बनाए गए और जारी किए गए निर्देशों और नियमों के सख्त अनुपालन और स्वीकृति की आवश्यकता का उल्लेख करता है, तो इस विषय में किसी भी कर्मचारी द्वारा कोई लापरवाही या ढीलापन दंड को निमंत्रण देना है एक तरीके से। और उसी प्रकार अभी है कि भाई अब ये कार्य निर्देशित हो गया है इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, तो उस कार्य में अब ढिलाई नहीं होनी चाहिए, ये वर्तमान में प्रासंगिकता रखता है। और कोऑर्डिनेशन मतलब एक तरीके से समन्वय के सिद्धांत के संबंध में बात करते हैं। ये सरकार के उपकरण के सुसंगत और समग्र संचालन की स्थापना के लिए एक तरीके से सभी विभागों और समूहों के प्रयत्नों को संगठित करने का प्रयास है। और सभी विभागों में क्या है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। तो ये बात पूर्व में ही अर्थशास्त्र में कह दी जा चुकी है, तो ये वर्तमान में भी उतनी ही प्रासंगिक है। अर्थात कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है प्रासंगिकता रखता है। जैसे इसमें डायरेक्शन की भी बात की गई है, निर्देशन की, निर्देशन करना प्रबंध और प्रशासन में एक महत्वपूर्ण गतिविधि मानी गई है। और लीडरशिप, नेतृत्व की बात, ये सारी चीजें एक तरीके से वर्तमान में प्रासंगिकता रखती है।
और इसी प्रकार से वर्तमान में क्या चीजें हैं चल रही है जो कि कौटिल्य ने पहले अपने अर्थशास्त्र में बता दी, उनका उदाहरण देकर भी आप इस चीज को बताएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आंसर में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने के आपकी चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईशोपनिषदि प्रतिपादितः ज्ञान कर्म समन्वयो निरूप्यता, यानी कि ईशावास्योपनिषद में प्रतिपादित ज्ञान और कर्म का समन्वय आपको निरूपित करना, बताना। अब देखिए कि ईशावास्योपनिषद में जिस जिस प्रकार से गीता में ज्ञान कर्म और भक्ति का मार्ग बताया गया है, उसी प्रकार से ईशावास्योपनिषद में भी ये सब चीजें बताई गई। ज्ञान के विषय में विद्या विद्या के बारे में बताया गया, विभूति इत्यादि के बारे में बताया गया। जैसे कि विद्या अविद्या कहते हैं कि भाई विद्या जिसको विद्या का ज्ञान है वो इंसान मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, मतलब वो और ही गर्त में है, अंधकार की गर्त में, और जिसको अविद्या का ज्ञान है वो तो और ही ज्यादा है। अब दोनों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात ईशावास्योपनिषद में कही गई है कि ज्ञान का क्या मूल तत्व है वो बताया गया है। और कर्म योग के विषय, कर्म की बात गीता में कहते हैं कि आपको जो है 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। क्यों कैसे करनी चाहिए? कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। जीवेद शरदशतम। अब 100 वर्ष तक तो जियो भाई, लेकिन कार्य करते हुए, ऐसा नहीं कि अब बैठे हैं कर नहीं रहे कुछ। तो यहाँ पर कर्म की बात भी की गई है और ज्ञान की बात भी की गई है, परंतु दोनों का समन्वय आपको किस तरीके से प्रस्तुत करना है वो चीज आपको बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो ज्ञान के योग में, ज्ञान के विषय में जो बात कही गई है वो बता दीजिए। कर्म के बारे में कहा है कि आप कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाहा, यानी कि क्या कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो और किसी के दूसरे के धन पर दृष्टि मत डालो, मां घृदह। तो दूसरे के धन पर दृष्टि मत डालो, दूसरे की धन का लालच मत करो। ये सारी सब चीजें क्या है? ज्ञान की बातें हैं। तो ये सब इसमें कही गई है, कर्म की बात कही गई है, वही सब चीजें आपको इसमें निरूपित करनी है, बतानी है। ज्यादा कुछ बड़ा प्रश्न नहीं है, एक छोटा सा सरल प्रश्न है, आप इजीली हल कर पाएंगे इसको। परंतु फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इनसे संबंधित आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, बाकी यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप अंत तक बने रहें।